friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So as you know that we were doing chapter agriculture of the class 10, completed till 41 question, and now it's turn to move another question number 42. So let's start the video. क्वेश्चन नंबर 42 कुछ इस तरह से है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन, रबी क्रॉप्स को जो है वो बोया जाता है। आपके ऑप्शन है विंटर्स, मानसून, समर्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठंड में, है ना। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आता है एग्जाम में, ये बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्टेपल फूड क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उगाई जाती है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेपल फूड मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टेपल फूड मतलब होता है जो कि जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य फसल जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए ज्वार, बाजरा, वीट, राइस। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following is a rabi crop? Options are barley, paddy, jute, none of these. Very important question. फिर से एक बार ध्यान रखें आप लोग भाई। रबी क्रॉप्स को जो है टाइप्स पूछ सकते हैं, रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, खरीफ में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, तो उसको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा थर्ड सीजन रहता है जायद सीजन, उसको भी आप लोग जो है याद रखें भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है कि रबी क्रॉप कौन सी इनमें से, तो आपके ऑप्शन है बार्ले, पैडी, जूट, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे ऑप्शन ए बार्ले बिल्कुल करेक्ट है। द क्रॉप्स ग्रोन इन रबी सीजन्स आर, ऑप्शंस आर वीट, पीस, बार्ले एंड मस्टर्ड, राइस, जूट, मेज, सोयाबीन, पल्सेस, मेलन्स, वेजिटेबल्स, या फिर शुगर कैन एंड टोबैको। सो हियर इज द ऑप्शन इज करेक्ट, वीट, पीस, बार्ले एंड मस्टर्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। फॉर इरीगेशन मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स डिपेंड्स ऑन। भाई हम लोग देखते हैं कि बारिश के लिए, मतलब कहने कि इरिगेशन के लिए कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शंस आर रिजर्वर्स, रिवर्स, मानसून, ट्यूबवेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका मानसून, ठीक है। किसान जो है वो कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है इरिगेशन के लिए, क्योंकि हर जगह जो है ट्यूबवेल्स नहीं है, हर जगह जो है आपके कैनल्स वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। Which of the following crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। तो इसमें बताया गया है इनमें से कौन सी नीचे जो है क्रॉप्स है, क्रॉप सीजन कौन सा है जो कि विंटर और मतलब विंटर में उसको सोन किया जाता है, बोया जाता है अक्टूबर टू दिसंबर, और उसकी कटाई हार्वेस्ट मतलब उसकी कटाई समर तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो वो सीज़न बता रखा है, मतलब मंथ बता रखे हैं आपके अप्रैल टू जून। तो अब ये इसको आपको देखना है कि भाई इसमें से कौन सा जो है वो सीज़न है। तो आपका है रबी सीज़न, खरीफ सीज़न, जायद सीज़न, या नन ऑफ दिस। सो हियर इज़ द ऑप्शन ए इज करेक्ट, रबी सीज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप। सो ऑप्शंस आर कॉटन, वीट, पैडी, जूट। सो हियर इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, वीट, जिसको हम लोग गेहूँ भी कहते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। इन स्टेट्स लाइक डैश एंड डैश 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, असम, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, ओडिशा, पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। तो यहाँ पे है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। भाई अगर हम लोग देखें कि चावल की पैदावार को लेके, उसकी उपज, चावल की उपज को लेके वहाँ हम लोग जो है विश्व में कौन से स्थान पर आते हैं, तो आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आफ्टर चाइना, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर USA, इट इज़ द थर्ड largest producer after China and Japan,
and it is the largest producer of rice. So here is the option A is correct. It is the second largest producer after China. तो हम लोग चाइना से के मतलब सेकंड नंबर पे आ रहे हैं कहीं ना कहीं हम चावल की उपज करने में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following is not true with reference to climatic condition required for the cultivation of rice? भाई नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जो कि सत्य नहीं है. किस चीज़ को लेके? कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेके. ठीक है, जो कि चावल की कल्टीवेशन के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है. तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर दैट इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन बी, it requires high humidity. Option C, it requires annual rainfall above 100 centimeter. Option D, it requires 210 forest free days. So here is the option D is correct. It requires 210 frost free days. चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कुछ. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस? ऑप्शंस आर नॉर्थ and northeastern parts of India. Option B, south and southeastern part of India. Option C, north and southeastern part of India. Option D, west and western eastern part of India. So here is the option A is correct, north and northeastern part of India. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. If rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, in which state is it a subsistence crop? अगर हम देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब के लिए जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है, और कमर्शियल क्रॉप क्या होती है आप लोगों को पता होगा, आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे बेटा किताब में. तो यहाँ पे बात की गई है कि भाई किस स्टेट के लिए जो है ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है. सब्सिस्टेंस क्रॉप मतलब क्या है? जीविका चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये क्रॉप है. मतलब वहाँ पे डेफिनेटली कहीं ना कहीं चावल या कम होता होगा ना. तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा सी, ओडिशा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह से थोड़ा घुमा के जो एग्जामिनर आपको दे सकता है, तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखें. क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा घुमा के देगा, वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, थोड़ा उसको अलग वे में जो है बोल के आपको कंफ्यूज करेगा, और आप कंफ्यूज हो जाते हो और गलत जो है क्वेश्चन पर टिक लगा देते हो. ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझे आप लोग. जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे, जब तक उसका आंसर नहीं दे पाएंगे आप लोग. कहीं ना कहीं गलत आप आंसर दे सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54. हाउ मैनी क्रॉपिंग सीजन्स डज इंडिया हैव? सो बेसिकली वी हैव 3. ओके, वी हैव 3 सीजन रिलेटेड टू क्रॉपिंग्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 55. व्हेन आर रबी क्रॉप्स हार्वेस्टेड? रबी क्रॉप्स को कब काटा जाता है? आपके ऑप्शन है अक्टूबर, अप्रैल, दिसंबर, जुलाई. सो हियर इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, अप्रैल. आइडेंटिफाई द रबी क्रॉप्स. ऑप्शंस आर जवार, राइस, सोयाबीन, पीज. मैंने आपको फिर से कहा इस पे तो क्वेश्चन पक्का आने वाला है. आपको ना 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए. ठीक है, तो अब देखिए इसमें बात की गई है कि रबी क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करो, इनमें से कौन सी जो है रबी क्रॉप्स है. तो आपके ऑप्शन है डी, पीज, चना. ओके, क्वेश्चन नंबर 57. विच स्टेट इज़ नोन फॉर ग्रोइंग रबी क्रॉप्स? आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब. तो यहाँ पे इस पर करेक्ट आंसर रहेगा पंजाब. अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स. भाई हम लोग देखते हैं कि विंटर मंथ्स में जो है वेस्टर्न टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं रबी क्रॉप्स के सक्सेस के लिए. तो इसमें से कौन सा जो है वो एक एलिमेंट है जो मदद करता है? तो आपके ऑप्शन है मानसून, प्रिसिपिटेशन, फ्रॉस्ट एंड विंड्स. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेशन आप लोगों को पता होगा, बारिश के रूप में पड़ सकती है या आइस के रूप में, जिसको बोलते हैं स्नोफॉल के रूप में पड़ सकती है ना. चलिए क्वेश्चन नंबर 59. विच स्टेट आर नॉन फॉर देयर सक्सेस इन द ग्रीन रेवोल्यूशन? इसमें से कौन सा स्टेट जो है वो कहने के सक्सेस रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ए, पंजाब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 60. नेम एनी इम्पोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन. ऑप्शंस आर आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र.
तो यहाँ पे असम आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। इन असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा हाउ मैनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर? योर ऑप्शंस आर 2, 3, 1, 4। भाई असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है कितनी तरह की जो है वो पैडी की क्रॉप्स को उगाया जाता है पूरे साल में? तो आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 3। वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओस, अमन, बोरो, वो जो है उसकी पैडी की जो है क्रॉप्स की टाइप्स हैं जो इन जगह में उगाई जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। सो अभी हमने जस्ट बात की है पिछले मतलब जो भी एमसीक्यूज़ है उसमें हमने पढ़ा है ये कि इंडिया का जो इसमें सेकंड जो है नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेकंड जो है ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद डैश एनुअल रेनफॉल। ऑप्शंस आर अबव 100 सेंटीमीटर, अब बिलो 100 सेंटीमीटर, अबव 75 सेंटीमीटर, अबव 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका रहेगा अबव 100 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ इट बिकम पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया है कहीं ना कहीं कि जो चावल है वो ऐसे जगह में उगा पा रहे हैं जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और कुछ और राजस्थान का पार्ट है। तो वहाँ पे चावल की फसल क्यों इजीली उग पा रही है? तो आपके ऑप्शन है विद रूफ टॉप वाटर रिजर्व्स, कैनल्स, लेक्स, रिवर्स। तो यहाँ पे आज का करेक्ट आंसर रहेगा कैनल्स। कैनल्स के थ्रू पानी जो है वो आपके खेतों तक पहुँच जाता है और ईज़िली जो है वो खेती हो जाती है। आई होप आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर इन द स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर। जस्ट हम अभी इसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा कुछ क्लू भी दिया था, बताया भी था, अगर आपको याद हो। तो आपको क्या ऑप्शन है ओस, अमन एंड बोरो, ऑप्शन बी ओस, अमन एंड पोरो, बस अमन एंड बोरो, अमन, पोरो एंड बोरो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए, ओस, अमन एंड बोरो। देखिए आंसर तो आपका नीचे लिखा हुआ है मगर आपको आंसर में ध्यान नहीं देना है। आपको पहले बेसिकली उस पर जो भी ऑप्शन है उनको सुनना है, उनको देखना है, उनको जानना है। ठीक है, ये नहीं कि उसका डायरेक्ट अगर आंसर लिखा हुआ है तो आप जो है डायरेक्टली उसको कर लो तो फिर नहीं आएगा याद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन इज़ कॉल्ड द। भाई जो एक शॉर्ट पीरियड रहता है गर्मी के दौरान और मतलब गर्मी के बीच में ही पड़ता है, कहीं ना कहीं समर मंथ में ही पड़ता है और ये कहीं ना कहीं रबी और खरीफ सीज़न के बीच में जो है उगाई जाती है। ठीक है, तो इस सीज़न को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है जायद सीज़न, जायद सीज़न, जायद सीज़न, शॉर्ट सीज़न, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे है जायद सीज़न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 तरफ बढ़ते हैं। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर। ऑप्शन है वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, मैंगो, जूट, कॉटन, बार्ले, राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन या नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस पर करेक्ट आंसर रहेगा राइस, व्हीट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन। ये आपकी कहीं ना कहीं जो है मेजर क्रॉप्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव प्रोमोटेड द ग्रोथ ऑफ राइस एंड एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ऑप्शंस आर डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क एंड कैनल इरीगेशन, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, हैवी रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका वो है बोथ 1 एंड 2। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क कैनल इरीगेशन, यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ये। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया है राइस ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पे पहले मतलब खेती नहीं हो पाती थी इजीली, अब वो कहीं ना कहीं इजीली हो पा रही है। क्यों हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा नेटवर्क जो है कैनल इरीगेशन का वो क्रिएट हो चुका है और मॉडर्न इनपुट्स जो है वो आपके यूज़ हो रहे हैं जिसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी एक खरीफ क्रॉप है? आपके ऑप्शन है बार्ले, पीज, बाजरा, मस्टर्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट है, बाजरा। व्हाट इज़ बोरो? बोरो इज़ द खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, रबी क्रॉप, नन ऑफ दी। सो इट इज़ द खरीफ क्रॉप। क्यों? क्योंकि ये पैडी की काइंड है, सो डेफिनेटली ये खरीफ क्रॉप में ही आएगी। ओके, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया है। इज इट राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन विच मंथ द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड? ऑप्शंस आर अप्रैल टू जून, सितंबर टू अक्टूबर, जनवरी टू फरवरी, जून टू जुलाई। सो हियर इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है आपकी खरीफ क्रॉप्स को काट लिया जाता है, उसके बाद जो है रबी क्रॉप्स को बोना शुरू कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset ऑफ मानसून एंड आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर? वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया है कि भाई ऐसी कौन सी क्रॉप्सेस है जो, या ऐसा कौन सा सीज़न है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जैसे मानसून ख़त्म होता है उसके बाद जस्ट जो है वो कहने के खेती करना शुरू कर देते हैं और उसको हार्वेस्ट करते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में। तो आपका ऑप्शन इसमें बी खरीफ बिल्कुल करेक्ट रहेगा, खरीफ क्रॉप्स को ही ऐसे उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप? इस टाइप से भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है कॉटन, पैडी, जूट, मेज़। अब आपको इसको ध्यान में रखना है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, जैसे कि बोथ 1 एंड 2, बोथ सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी बोथ थर्ड एंड फोर्थ, एंड या ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो है वो ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि सारी की सारी आपकी खरीफ क्रॉप्सेस हैं। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम आ गए हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ ही दिए, तो क्यों बार बार रिपीट हो रहे थे कुछ इस टाइप के, तो वो मैंने उनको जो है स्किप कर दिया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट? भाई इनमें से ऐसे कौन से रीजन हैं इंडिया के जो कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बिग प्रोड्यूसर है वो वीट को लेके? तो आपका जो है इसमें ऑप्शन है गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ऑप्शन बी द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन। ऑप्शन सी द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ऑप्शन डी गंगा सतलुज प्लेन्स इन द साउथ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ द डेक्कन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विद द रेफरेंस टू क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट? भाई कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं और इनमें से कौन सी जो है उस चीज़ को लेकर सत्य है उसको बताना है। भाई गेहूं की ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं, क्या इनमें से सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही है, क्या वो सभी सत्य हैं, और सत्य है तो कौन कौन से पॉइंट है वो हमें बताने हैं। तो आपका पहला पॉइंट है, इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, इट रिक्वायर्स ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, इट रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, इट कैन बी ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो हियर इज द ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज right. Okay, so option is the correct, both first and second। कि भाई इसको उगाने के लिए जो है वो ठंडा सीज़न चाहिए होता है और कहीं ना कहीं जो है पकने के समय बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया? सो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट को लेके कौन सा जो है वो राज्य है? उत्तर प्रदेश, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, नेम एनी इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग रीजन। ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसमें बताया गया है कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें कि कहने के जो गेहूं को उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन है, तो वह है पंजाब। रीजन मतलब क्या है? रीजन मतलब है राज्य, स्टेट, तो इस पर कन्फ्यूज़ ना हो। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल टू द ग्रोथ ऑफ वीट? So options are hot wet weather, monsoon, dry hot weather, cool growing season and a bright sunshine। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन।
Question number 81. Wheat requires dash centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. Options are 80 to 100, 50 to 50, 75. Option C 75 to 90, 90 to 100. So here is the option B is correct, 50 to 75. Question number 82. Which are the two important wheat growing zones in the country? Options are Ganga Satluj Plains, coastal areas, region of the Deccan, deep south. इनमें से कौन सा जो है वीट ग्रोइंग जोन्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बताना है। तो वह है गंगा सतलुज प्लेन एरियाज, वो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द जायद क्रॉपिंग सीजन? भाई जायद सीजन के दौरान जो है कौन सी फसल को उगाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है शुगर कैन, मस्क मेलन, ग्राउंडनट, मूंग। सो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, मस्क मेलन। ठीक है, जायद सीज़न में हम लोग ककम्बर, मस्क मेलन, वाटर मेलन इनको उगाते हैं और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है उग जाते हैं इजीली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनुअल क्रॉप? इनमें से एक जो है कौन सी क्रॉप है जो बहुत ज़्यादा समय लेती है, पूरा साल ले लेती है? तो आपके ऑप्शन है इसमें ए, शुगर कैन। याद रखिए शुगर कैन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेगुमिनियस क्रॉप? इनमें से एक जो है लेगुमिनियस क्रॉप का जो है बताना है। लेगुमिनियस क्रॉप कौन सी होती है? छिलके वाली फसल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा बी, पल्सेस, दालें, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। रागी इज़ वेरी रिच इन? रागी में सबसे ज़्यादा जो है मात्रा देखी जाती है किस चीज़ की? तो आपके ऑप्शन है आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जायद क्रॉप? इनमें से कौन सी एक जो है जायद क्रॉप है? तो अभी हमने आपको बताया था पीछे, अभी अपने क्वेश्चन किया तो उसमें मस्क मेलन दिया गया था और मैंने उसके आपको टाइप्स बताए थे कि जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन, ककम्बर जो है वो आपके जायद क्रॉप के अंडर में आता है। तो यहाँ पे वाटर मेलन हमें ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसको आँख बंद करके लगा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 88। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा आर ग्रोन ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन? तो एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है भाई कौन से सीज़न में इसको उगाया जा रहा है? मानसून। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी है, मानसून, करेक्ट है। ओस, अमन एंड बोरो आर टाइप्स ऑफ विच क्रॉप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका है ऑप्शन बी, पैडी। ये पैडी की टाइप्स है। पैडी आपको पता होगा चावल को कहा गया, ठीक है, धान, जिसको धान भी कहते हैं हम लोग। वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स आर टाइप्स ऑफ जायद क्रॉप। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे जायद क्रॉप आएगा, ऑप्शन ए। इट इज़ अ क्रॉप यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, आइडेंटिफाई द क्रॉप। इसमें से कौन सी एक ऐसी फसल है जिसको हम लोग चारे के तौर पे और खाने के तौर पे कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं? इनमें से कौन सी एक फसल है, पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन ए, मेज़, जिसको भुट्टा कहते हैं हम लोग, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो? इनमें से कौन सी एक फसल है जिसको उगाने में तकरीबन साल भर का टाइम लग ही जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था ऊपर, आपने देखा है, और इसको अब अनदर वे में पूछ लिया गया है। तो आंसर है इसका डी, शुगर कैन। आई होप सबके सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। हालांकि थोड़ी मेरे को रफ्तार बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाती है कहीं कहीं। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट डैश ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा और रागी जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, मिलट्स में आते हैं। मिलट्स क्या होता है? मोटा अनाज। याद रखें, मिलट्स मतलब मोटा अनाज, जिसको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, COARSE, कोर्स ग्रेन, याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर हमने देखा है कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार? ज्वार को जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, किस स्टेट में उगाया जाता है? तो आंसर है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाजरा को लेके कौन सा स्टेट है? क्वेश्चन नंबर 95 यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, राजस्थान। ये आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी का कौन सा है स्टेट इनमें? तो वो है कर्नाटका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो मेज़?
भाई अगर हमें मेज़ को उगाना है, अगर हमें भुट्टे को उगाना है, तो उसके लिए किस टाइप की हमें जो है वो मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन है ओल्ड एलुवियल सॉइल। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, सारे एमसीक्यूज़ आपको कहीं ना कहीं जो है वो माइंड में सेट हो गए होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी इसके और रह जाएंगे, तो उसको भी जो है मैं जल्दी से उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वीडियो मैं बना के ख़त्म कर दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।